नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स इज इंक्रीज्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन। देखो, जब एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को मीन्स एक से ज़्यादा कैपेसिटर को ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ कनेक्शन में कनेक्ट करने से इसका टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। सीरीज कनेक्शन करने से, या पैरेलल कनेक्शन करने से, या सीरीज पैरेलल कनेक्शन करने से, या पैरेलल सीरीज कनेक्शन करने से ये ग्रुप कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे एक से ज़्यादा कैपेसिटर को तो अब उसका टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। जैसे कि मान लो ये हमारा एक कैपेसिटर है, उसके साथ और एक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, उसके साथ और एक कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। चाहे ये दो 2 फैराड है और ये 3 फैराड है, ये 4 फैराड है, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ना 4 3 7 to 9, टोटल इक्वल टू 9 फैराड होगा। तो इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जब हमें ग्रुप ऑफ कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज करना होगा तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए डीसी मोटर व्हाइल रनिंग इज। देखो, जब एक डीसी मोटर रनिंग कंडीशन में होता है तब उस मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो असिस्ट करता है अप्लाई वोल्टेज को, या अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज को, या डिक्रीज करता है करंट को, या इंक्रीज करता है करंट को। तो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा अपोज दी अप्लाइड वोल्टेज। अपोज करता है, जो अप्लाई वोल्टेज होता है उसको अपोज करता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जब डीसी मोटर रनिंग कंडीशन में होता है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में उसका नाम क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है, ईबी बैक ईएमएफ होता है। और ये बैक ईएमएफ का काम क्या होता है ना, जो अप्लाई वोल्टेज होता है उसको अपोज करता है लेंज लॉ के मुताबिक, ILENZS लेंज लॉ के मुताबिक जो बैक ईएमएफ होता है वो अपोज करता है अप्लाई वोल्टेज को। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप। देखो, इधर 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एक एनर्जी मीटर है, दूसरा वोल्ट मीटर, एमीटर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इनमें से कौन सा टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो इसका आंसर होगा, जो एनर्जी मीटर होता है जो हमारे घर में होता है एनर्जी मीटर, उसको हम क्या कहेंगे ना, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप कहेंगे। क्योंकि जो एनर्जी मीटर होता है वो स्पेसिफिक टाइम, मान लो जो 30 डे 1 मंथ के लिए जो हमारा घर में कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है वो इस एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड होता है। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो रिकॉर्ड करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी मीटर, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो स्पेसिफिक टाइम मीन्स जब हमें मेजर करना होता है वोल्टेज, सिर्फ उसी टाइम में हमें शो करता है कि उसका वोल्टेज कितना है। उसके बाद क्या होता है ना, उसका पॉइंटर वापस 0 आता है। एमीटर में ऐसा होता है, जिसका हमें करंट मेजर करना होता है सिर्फ उसी टाइम में ही वो हमें करंट शो करता है। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होता है ना, फिर वो वापस 0 चला आता है। तो इसीलिए जो एनर्जी मीटर होता है उसको हम इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम का जो रिकॉर्ड करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर डोपिंग टू प्रिपेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करने के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा टाइप मटेरियल को हम डोपिंग करना होगा, इंडियम को, गैलियम को, आर्सेनिक को, या सिल्वर को। देखो, हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है मीन्स क्या होगा ना, पेंटावेलेंट मटेरियल को हमें ऐड करना होगा। अगर हमें पी टाइप बनाना होता तो हमें क्या करना होता ना, ये जो 3 है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट कहते हैं। इस 3 में से किसी एक को डोपिंग करना होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो 3 है ये हमारा पेंटावेलेंट है। इसमें से किसी एक को अगर हम डोपिंग करेंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। चाहे एंटीमनी को डोपिंग करेंगे, या आर्सेनिक को डोपिंग करेंगे, या फॉस्फोरस को डोपिंग करेंगे। इनमें से किसी एक को डोपिंग करने से हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। ये वाला आर्सेनिक है। तो अगर हम आर्सेनिक को डोपिंग करेंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The 4 cell 1.5 volt each and 8 ampere hour rating are connected in parallel in a battery. What is the voltage rating of the battery? देखो, 4 सेल
4 सेल आपस में कनेक्शन हुआ है और एक का 1.5 वोल्ट होता है, मिलकर एक बैटरी बनता है। 4 सेल मिलाकर एक बैटरी बनता है और ईच सेल का वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। मान लो ये हमारा 1.5 वोल्ट हो गया, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, चारों आपस में पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो इसका टोटल वोल्टेज क्या होगा? देखो जब किसी भी सर्किट में पैरेलल कनेक्शन होता है उसका क्या होता है ना, टोटल वोल्टेज क्या होता है ना, बराबर जितना था उतना ही रहता है। तो 1.5 आंसर भी क्या होगा ना 1.5 वोल्ट होगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। अगर सीरीज होता तो ये 1.4 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 ऐसा ही होता, लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जितना था वोल्टेज, एक सेल का जितना है बैटरी उतना ही वोल्टेज रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर कैपेसिटेंस टू द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। देखो जो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होता है वो ये 4 ऑप्शन में से किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मटेरियल ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट या पोलैरिटी ऑफ द प्लेट। तो कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन 0 A/D। तो ये ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेंस और एरिया ऑफ द प्लेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गुड ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम। देखो जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, उनमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सल्फर नहीं होना चाहिए, या अल्काली नहीं होना चाहिए, या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो ये तीनों में से किसी भी ना ही सल्फर, ना ही अल्काली, ना ही मॉइस्चर, ये किसी भी टोटली एब्सेंट होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए एक गुड ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलराइजेशन इन ए प्राइमरी सेल कैन बी रिमूव्ड बाय। देखो जो प्राइमरी सेल में 2 टाइप ऑफ फॉल्ट बनता है, एक होता है लोकल एक्शन, दूसरा होता है पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये जो फॉल्ट होता है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे प्राइमरी सेल से? कोटिंग करके इलेक्ट्रोड को, या केमिकल एक्शन से, या डिस्चार्ज सेल को डिस्चार्ज करके, या डिस्पोजिंग करके सेल को डिस्पोजिंग करके। तो इसका आंसर होगा केमिकल एक्शन से हम ये पोलराइजेशन को रिमूव करेंगे। तो देखो कैसे, पहले देखो पोलराइजेशन क्या होता है। जो हमारा प्राइमरी सेल होता है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और उसके पास क्या होता है ना, हाइड्रोजन का बबुल क्रिएट होता है। ये जो हाइड्रोजन का बबुल है, ये क्या होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, मीन्स करंट फ्लो इसके थ्रू नहीं होता है। जिससे क्या होता है ना, जो इसमें बहुत रजिस्टर का काम क्या होता है ना, वोल्टेज को लॉस करना। इसीलिए अगर इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मीन्स बहुत सारे बबुल हाइड्रोजन बबुल क्रिएट होगा, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जिससे क्या होता है ना, ये वोल्टेज का लॉसेस इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर हम क्या करेंगे ना, केमिकल एक्शन करेंगे, मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड को यहाँ पर ऐड करेंगे, तब क्या होगा ना, ये जो हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। तो इसीलिए ये जो केमिकल एक्शन है, मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड को ऐड करेंगे, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। जिससे क्या होता है ना, जो हाइड्रोजन बबुल था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, जिससे वोल्टेज लॉस भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। देखो इंडक्टेंस का ये जो हमारा सर्किट में इंडक्टेंस होता है एल, इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फराड किसका है? कैपेसिटेंस का। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का। मो किसका है? कंडक्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन। देखो चाहे रेड लाइट हो, येलो हो, ग्रीन हो, तो ये जो कलर होता है लाइट का किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेलोसिटी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, या ऑप्शन बी और सी मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो लाइट का कलर होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो 1 सेकेंड में, देखो ये पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ किसे कहते हैं ना, देखो इस पॉजिटिव पिक और इस पॉजिटिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं ना, वेवलेंथ कहते हैं। तो कलर की लाइट किस पर डिपेंड करता है ना, बोथ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।